नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि पृथ्वी अचानक इतनी संकुचित हो जाए कि उसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, तब दिन की अवधि कितनी होगी? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि जो अर्थ है या पृथ्वी है, वो अचानक इतनी सिकुड़ जाए कि उसकी त्रिज्या जो पहले यहाँ से यहाँ तक थी, उसकी आधी रह जाए, मतलब सिकुड़कर इतनी हो जाए, तब दिन की अवधि कितनी होगी? मतलब उसका आवर्तकाल जो अभी 24 घंटे है, वो घटकर या बढ़कर कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, बात कहने की ये है कि यहाँ जो भी बल लगेंगे या जिस बल के कारण वो सिकुड़ रही होगी, वो सारे के सारे बल आंतरिक बल होंगे। चूंकि बल आंतरिक होंगे तो बल आघूर्ण भी आंतरिक होंगे। तो हमें क्या देखना होगा? यहाँ हम लगाएंगे कि बल आघूर्ण बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। यहाँ जो बल आघूर्ण होता है, ये पहली बात तो बल आघूर्ण क्या होता है? बाह्य बल आघूर्ण होता है। दूसरी बात नेट होता है, मतलब जितने भी बाह्य बल आघूर्ण लगे होंगे किसी वस्तु पर, उन सब बल आघूर्णों का वेक्टर सम या कह सकते हैं सदिश योग, उसे कहेंगे नेट बाह्य बल आघूर्ण। मतलब हम इस ढंग से कह सकते हैं कि जो टॉ है वो एक्सटर्नल या बाह्य बल आघूर्ण होगा और उन सब का योग बराबर होगा संवेग परिवर्तन की दर, मतलब डी जे ओवर डी टी। अब देखिए यहां पर इस दशा में जो दिए गए प्रश्न में जो भी बल लगेंगे वो आंतरिक होंगे। इसमें जो बल हैं वो आंतरिक हैं। आंतरिक का मतलब बाह्य नहीं है। तो नेट बाह्य बल आघूर्ण टॉ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा शून्य। जब ये शून्य होगा, इसका मतलब डी जे ओवर डी टी कितना हो जाएगा? ये भी आपका शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जे जो सदिश है, ये कैसा हो जाएगा? नियत सदिश हो जाएगा। नियत सदिश का मतलब क्या है? इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों नियत होंगी। इसका मतलब जे क्या होगा? ये भी एक नियतांक होगा। अब जे क्या चीज है? जे है कोणीय संवेग। मतलब नियतांक का मतलब है कि यह संरक्षित रहेगा। इसका मतलब कोणीय संवेग नियतांक या संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का मतलब है एक घटना हुई जिसमें पृथ्वी अचानक सिकुड़ गई। इसका मतलब पृथ्वी के सिकुड़ने से पहले जितना कोणीय संवेग होगा और सिकुड़ने के बाद जितना होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हैं सिकुड़ने से पहले संवेग बराबर सिकुड़ने के बाद संवेग। अब जे की परिभाषा क्या होती है? जे होता है आई ओमेगा। तो जे होता है आई ओमेगा, मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब क्या क्या है? आई मतलब उसका जड़त्वाघूर्ण, पृथ्वी का जड़त्वाघूर्ण। इसे हम क्या कर सकते हैं? एक ठोस गोला मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? I1 बराबर हुआ कितना? ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण होता है 2/5 मास आर स्क्वायर। अब पहला वाला है तो इसका मतलब त्रिज्या पहली है। जब ये पृथ्वी सिकुड़ेगी तब इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब m1 m2 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? सिर्फ m रखेंगे। I2 बराबर कितना होगा? 2/5 mr² अब क्या दिया हुआ है? यहाँ सवाल में दिया हुआ है क्या कि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाएगी, मतलब बाद वाली त्रिज्या बराबर पहली वाली त्रिज्या की आधी। इसे यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 2/5 mr1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 2/5 mr1 का स्क्वायर। ये जो नीचे का 2 था, इसका वर्क करने के बाद हमने बाहर निकाल दिया तो 1/4 आ गया। इसका मतलब ये आ गया 1/4 I1। तो पहली बात तो I2 और I1 में संबंध आ गया। दूसरी बात,
अब ये कहते हैं कि दिन की अवधि कितनी हो जाएगी। दिन की अवधि का मतलब कहने का क्या है, दिन की अवधि का कहने का मतलब है आवर्तकाल। तो पहली दशा में जो आवर्तकाल है वो है T1, वो कितना है 24 घंटा। और हमें क्या निकालना है T2, यानी कि सिकुड़ने के बाद वो आवर्तकाल कितना हो जाएगा वही है। अब यहाँ T1 तो लगेगा नहीं, यहाँ क्या है कोणीय चाल, तो कोणीय चाल कितनी हो जाएगी ω1 बराबर 2π/T1 बराबर 2π/24। ऐसे ω2 बराबर कितना हो जाएगा 2π/T2। अब इसमें रख देते हैं, इस समीकरण में रखने पर I1 का मान कितना है, ये I1 रहने देते हैं। ω1 कितना है 2π/24 बराबर I2 का मान हमने यहाँ गणना कर रखी है, ये कितना है 1/4 I1, 1/4 I1। और ω2 कितना है 2π/T2। अब यहाँ देखिए 2π से 2π कटा, ठीक है, और यहाँ I1 से I1 कटा, T2 का मान हम लिख देते हैं। तो T2 को लेफ्ट साइड या बाईं तरफ ले जाते हैं, T2 को इस तरफ ले जाते हैं और 24 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये आ गया 4 बराबर आ गया 6। इसका मतलब जिस यूनिट में यहाँ था ये घंटे की यूनिट थी, तो यहाँ आंसर कितना आया घंटे में आएगा। इसका मतलब T2 मतलब 6 घंटा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि दिन का मान घटकर 6 घंटे हो जाएगा। या कह सकते हैं पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में अब 6 घंटे लेगी और दिन कितना बड़ा हो जाएगा 6 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ हल कर दिया है। ये प्रश्न आधारित था कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।